लेट्स गो टू वर्स 1 में क्या लिखा है? देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आगे। परंतु उसके आने के दिन को कौन सहेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान निर्बल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धार्मिकता से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी शपथ खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते। और क्या 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 लिखा है? पहला क्या लिखा है? तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी शपथ खाने वालों के विरुद्ध, वे बिचारियों, झूठी शपथ खाने और जो मजदूर की मजदूरी को दबा डालते हैं, और विधवा और अनाथों पर विधवा और अंधेर अनाथ करते। का। हाँ, देखो देखो क्या किधर किधर कैटेगरी में डाला है, देखो सबको। और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते। सबको एक ग्रुप में डाला है, देखो सबको एक ग्रुप में डाला है। ये बहुत डेंजर है। तुम ये ग्रुप में कहां पे हो? नहीं, मैं वो नहीं, मगर ये हो ना, आप ये हो ना। देखो और आगे देखो। मेरा भय नहीं मानते, उन सभी के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ। 6 हाँ। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, ये हम लोग को लेना है। हाँ? बोलता है मैं बदलता नहीं है। बदलता नहीं कि मतलब मैं कौन सा वचन में बदलता नहीं कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ, मैं तेरे हरे सारे पापों को क्षमा करता हूँ, मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता हूँ, मैं तुझे धार्मिकता ठहराता हूँ। ये मैं चेंज नहीं करता हूँ, इसलिए तेरा नाश नहीं हो रहा है, इसलिए तेरा नाश नहीं हो रहा है। प्लीज ब्रदर सिस्टर्स याद रखो। और ये सुसमाचार प्रभु ने हमें दिया है, और ये सुसमाचार हम दूसरे को देना है। समझ रहा है? बिकॉज प्रभु जी बोल रहा है क्योंकि मैं आई डोंट चेंज। तेरे बर्ताव के ऊपर मैं चेंज नहीं होता है। हम लोग चेंज होते हैं। हमारे से कोई लोग अच्छा बर्ताव किए तो हम अच्छा, हमारे से कोई बना है तो हम तो हाल कर डालते होते, बात करना बंद कर देंगे, हेलो बोलना बंद कर देंगे, बिकॉज हम प्रभु जैसा नहीं है। और हमको सैड पार्ट है कि हमको चोट भी नहीं लगता है कि हम इससे बात नहीं कर रहे हैं। हम इसको हेलो बोलना मुश्किल है, हमको चोट भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, यीशु परमेश्वर बोलता है आई डू नॉट चेंज, आई डू नॉट चेंज। ओके, ये मैं बीच में डाला है बिकॉज दिस इज अ प्रॉमिस। ओके, अभी दोनों के बीच में नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट वर्स में जाएंगे, वर्स 7 में जाएंगे। अपने पुरखाओं के दिन से तुम लोग मेरे विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ओके, लेट्स ये जरा वापस पढ़ें। क्या बोलता है प्रभु जी? रिटर्न टू मी एंड आई विल रिटर्न टू यू। मेरे ओर फिरो, और क्या बोलता है प्रभु जी? प्रभु भी तुम्हारे ओर फिरेगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, जब भी मैं आके बहुत तकलीफ से जा रहा था 93, 95, 96, 97 में, नहीं 95, 96 में बहुत तकलीफ जगह, बहुत कर्जे में पड़ गया था मैं। मुझे नहीं मालूम था क्या प्रार्थना करूं। सच पूछ में मैं बहुत, मेरा बहुत बहुत हाल हो गया। और जब तक मेरा बीवी को नहीं मालूम था, जब तक मैं आके संभाल सकता, और जब बीवी को मालूम पड़ गया तो और भी प्रॉब्लम हो गया। मेरा जो कंपनी का जो मैनेजर था, मेरे बीवी को आके सब बता दिया, अरे तुझे मालूम है कि तेरा मर्द कितना कर्जे में गया काम से। पहला मुझे मालूम है, अभी बीवी को भी मालूम पड़ गया। अभी आके पहला मैं अकेला लड़ने को तैयार है, अभी और भी आ गया, उनको भी मुश्किल, अभी के नाव में और एक आ गया क्या?
तो मेरे को नहीं मालूम था कैसा प्रार्थना करने के लिए। हम लोग यहाँ पे रहने की जगह, मुझे याद है अभी तक, वो जो छोटा सा बेंच है ना, वो दीवार को लगा के छोटा सा बेंच है ना, मैं वहां पे बैठ के बोलेगा प्रभु जी आप है कहाँ, आप है कहाँ, मैं ऐसा परिस्थिति में क्यों पड़ा है, मैं इनका भलाई सोचा, मैं मेरे साथ जो भी काम करने में तो सबका भलाई सोचा, क्रिश्चियन लोग। और जो हिंदू था वो मेरे को कुछ नहीं गड़बड़ किया, पता है, मैं आज तक बोलता हूँ, जो हिंदू था मेरा पार्टनर, मेरे से कुछ गड़बड़ नहीं किया, मेरा कुछ नुकसान होने छोड़ा नहीं। ओके, मगर क्रिश्चियन लोग मेरा हाल किया है। और मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु जी क्या करूं क्या। फिर मेरे को प्रभु जी ये वचन मेरे को नया करार से मिला, याकूब के किताब में ये वचन है, ड्रॉ नियर टू मी, बोला मेरे पास आओ मैं तुम्हारे पास आएगा। तो यहाँ पे मैं बैठने का देखा, आप कहाँ है प्रभु जी, इधर जाओगे, आप यहाँ पे इधर जाओगे, आप वहां पे इधर जाओगे। मेरा वैसे चलने का, सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसे चलने का, मैं चलने का उठने का, चलने का उठने का। और फिर मैं सिर्फ यही प्रार्थना करने का, और मैं प्रार्थना नहीं करने का प्रभु जी मुझे इससे निकालो, बिकॉज मुझे मालूम है कैसा प्रार्थना करना। इससे निकालने वाले का मेरा पास अनुभव नहीं था कि इतने कर्जे से मुझे प्रभु यीशु निकाल सकता है कि नहीं, बिकॉज मैं मनुष्य के ओर देख रहा था, कौन मुझे पैसे देगा। मेरा भाई इंग्लैंड में था, मेरा एक भाई दुबई में था, दोनों लोग के लिए ये बहुत, उस टाइम को ये बहुत पैसा बहुत था, आज भी पैसा बहुत है, उस टाइम को बहुत था पैसा। मैं किससे पूछूं, मैं किससे भी पूछ नहीं सकता। तो मैं प्रभु को बोलने का, सिर्फ ये करने का, आई एम कमिंग टू यू, आपने बोला आप मेरे ओर रहेंगे, मैं आ रहा आपके, आप मेरा, आप आ रहा हूँ मेरा ब्रदर सिस्टर। प्रभु ने भी जब दरवाजा खोला, मैं बोलूँ मैं इतने कर्जे में मैं रोना मांगता था, मैं बिल्कुल रोने का नहीं। मेरे पास एक ताकत कह रहा, मेरा जो प्रभु है मुझसे पार करेगा, ये सब चीज से पार करेगा। हाँ, तो अपने को देखना है, तुम्हारा नियत तुम चेंज करते जाओ। पाप होगा, ये होगा, वो होगा, हाथ साफ करो, पांव साफ करो, हाथ साफ करो, पांव, और चलते जाओ, निराश मत हो जाओ, चलते जाओ। ये होगा ठीक है, ये जाओगे। आज आंटी मेरे से शेयरिंग कर रही थी, बोले तुझे मालूम है मैं, मेरा ये लोग ऐसा बात करने, मानो सबके पास विजय बोला मेरे सामने बोलो, मैं उनसे ज्यादा खुश दिखती हूँ, मुझे उनसे ज्यादा तो क्या मजबूत दिखती हूँ। करेक्ट। अभी कल इनके पूरे रिलेटिव्स आए, आंटी आके यार उम्र से उनसे भी, आंटी अट्टा कट्टा बीच में, सबके बीच में। हाँ, क्यों, हमारा प्रभु साथ में। तो आज जब भी हम हमारे नीयत को साफ करते जाएंगे, झाड़ू लेके साफ करो, झाड़ू लेके अपने लिए झाड़ू कौन सा है, यीशु का लहू। ये पश्चाताप वचन जो आपने को बराबर से ध्यान से देखना, हमने पश्चाताप किया जिस दिन हम बोले परमेश्वर यीशु आप मेरे तारनदार है, हमने उस दिन पश्चाताप किया जिस दिन हमारा तारण हो गया। उसका मतलब जो हम क्या पश्चाताप किए, प्लीज याद रखो, मेरे से झगड़ा मत करो। हम क्या पश्चाताप किए कि हम शारीरिक चीज में हम चले फिरे थे, वही हमारे लिए ठीक था। आज हमारा तारण होगा, अभी हमें मालूम पड़ेगा प्रभु ने अपने बात, आज मेरा नया जन्म हो गया है। अभी तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको मालूम है, हम हमेशा शेयर करते चर्च के अंदर कि हम तीन गुना है, क्या 3 गुना करेक्ट, 3 पार्ट है, आत्मा 3 भाग, आत्मा, शरीर और मन और प्रार्थना, प्राण। ओके, आत्मा में हम एकदम सही है, एकदम सही है। आत्मा में जो भी हमारा नया जन्म हो गया है, आत्मा में हमारे में कुछ फर्क नहीं है। ये समझने के लिए तुम खुद को देखो, तुम अभी मनुष्य के रूप में पैदा हो गए, कुछ भी शक है क्या कि तुम कुत्ता हो, बिल्ली हो? अमेरिका में होता है, उनको लगता है लोगों को कुत्ता है, बिल्ली अभी तक लगता है उनको। एक को तो लगे वो एलिगेटर है क्या बोलता है, मगरमच्छी, पागल है। नहीं, हम देखते हमारे शरीर को कि हम मनुष्य है और हमारे पास कुछ शक नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हमको बचपन से आदत है जो हमारे आंख दिखता है उसके ऊपर भरोसा करे। अभी हमारा नया जन्म हो गया तो हम आत्मिक बन गए। आत्मा में हम कैसा, प्रभु ने क्या बोला, मैं तुझे कैसा बनाया, प्रभु ने क्या बोला, मैं तुझे मेरे खुद के रूप में बनाया है। करेक्ट, जेनेसिस में बोला ना
चलो हम मनुष्य को बनाएंगे हमारे खुद के रूप में, और वो रूप में बनाया, वो रूप हाथ से नहीं बनाया, हाथ से ये शरीर को बनाया जो बोलता है यू आर डस्ट, तुम मिट्टी हो, तुम वापस मिट्टी में जाओगे, ये मिट्टी है, ये मिट्टी में जाएगा। ये प्रॉब्लम ये हो गया, तो हम इसके ऊपर बहुत 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 ध्यान दें। इसलिए प्रभु के वचन गलेशियन में लिखा है, ये तेरे शरीर के कामों है, ये तेरे शरीर यही काम कर सकता है, ये शरीर भला काम नहीं कर सकता है, मरने तक ये शरीर वही काम करेगा। तो ये शरीर के ऊपर अगर हम ध्यान देते जाओगे, हमारा नाश होगा। वर्स 8 पढ़ेंगे, लेट्स रीड वर्स 8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ब्रदर सिस्टर, जो कर्जे में पड़े हो, जो अभी तक पैसे का प्रॉब्लम है तुम्हारा जीवन के अंदर, और तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कहाँ भी प्रॉब्लम है, तो ये आप देखो, बिकॉज इसका मैंने बहुत गवाही सुना है। क्या मनुष्य परमेश्वर को चोरी कर सकता है क्या? और देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हाँ, किस बात में तुम्हें लूटा है? अंग्रेजी में लिखा whom we have robbed। परमेश्वर बोलता है तू मुझसे चोरी कर रहा है, वो हमें बोला धोखा दिया, तो चोरी करता है। तो तुम बोल रहे हो किस बात से हम तुम्हारा चोरी किया, हम तुम्हारा क्या चोरी किया? ओके, देखो क्या बोलता है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। हाँ, ये इसमें तुमने चोरी किया, उसका मतलब तुम ये दे रहे नहीं हो, दे रहे तो अधूरा दे रही हो, तो तुम चोरी करो, उसका मतलब ये उनका है। 10 आउंस और ऑफरिंग जो है ये उनका है, तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं हाथ लगा सकते हो। फिर 9 वचन देखो क्या बोलता है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हाँ, बोलते हैं तुम्हारे ऊपर अभी श्राप है। कौन सा श्राप है? जैसे मैं बोला गरीबी और क्या बोलता है, कर्जा का तुम्हारे ऊपर श्राप है। और जितना जल्दी तुम मानोगे तुम गरीब हो, तुम्हारे ऊपर श्राप है, तुम्हारे ऊपर EMI का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कर्जे में पड़े हो, बहुत सारे क्रेडिट ले लिए हो, अभी तुम्हारे ऊपर हाल हो रहा है, जितना जल्दी तुम पहचानोगे हो उतना जल्दी तुम दुश्मन को मार सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर श्राप एकदम क्लियरली लिखा है। अंग्रेजी में लिखा है यू आर कर्स्ड विद अ कर्स, ऐसे लिखा है, तुम्हारे ऊपर एक श्राप आ गया, एक श्राप के द्वारा तुम्हारे ऊपर श्राप आ गया। और फिर बोलता है क्योंकि तुमसे चोरी कर रहे हो मुझसे, और फिर बोलता है तुम पूरा लोग, मतलब यहाँ पे लिखा पूरा देश, बट तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे माहौल में जो भी है, तुम हमारा माहौल वाले को भी वो सिखा रहे हो, दशांश देने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों देते हो, क्या करोगे फिर आप? जैसे मैं बोला लास्ट टाइम, हमारे चर्च में वो सिस्टर नहीं है, वो सिस्टर का पहला पगार कम था, 15,000 का कुछ से भी था, तो 1,500 रुपया देने का वो दे देने की, अभी उसका पगार अभी 40,000 हो गया। मेरे को बोले 4,000 कैसे दे? 4,000 बहुत है ना। अब मैं क्या बोलूं? हाँ, 4,000 बहुत है। अरे बाबा 4,000 बहुत है, किसका पगार 4 लाख है, लेकिन 40,000 डालते हैं डब्बे के अंदर। किसका पगार 1 कोटी है, 10 लाख डालते डब्बे के अंदर। नहीं, प्रभु जी बहुत क्लियर है, अगर तुम नहीं दोगे और तुम सोचोगे अगर मैं 10 दे दिया तो मेरे पास क्या बैलेंस रहता है, क्या मैंने 10 दे दिया तो मेरे पास क्या बैलेंस रहता है। अगर तुम तुम्हारा बैलेंस पे देखोगे क्या बैलेंस रहता है, तो प्रभु जी बोलेगा तू तेरे बैलेंस पे ध्यान दे, मैं मेरा बैलेंस पे ध्यान देता। सीधी बात है ना, फेयर इज फेयर, क्या? ओके, आगे जाएंगे हम, लेट्स रीड मोर। अभी देखो 10 वचन क्या बोलते हैं, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ओके, अभी तुम ये वचन में विश्वास कर सकते हो या नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है, राइट? ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इस पे भरोसा कर सकते हो क्या?
ये तुम्हारे ऊपर है। क्यों प्रभु जी बोल रहा है जैसा दुनिया में वचन है छप्पर फाड़ के देगा, नहीं छप्पर फाड़ के देना हमारा बाइबल के अंदर है, करेक्ट। छप्पर फाड़ के देगा प्रभु जी बोलता है, हमारा बाइबल में लिखा है छप्पर फाड़ के देगा और तुम्हारे ऊपर ओवरफ्लो होगा, मतलब जाते आएगा आते आएगा बोलते प्रभु जी बोलता है। और याद रखो ये पुराना करार का नियम है जिससे हमको छुटकारा मिला है। प्लीज याद रखो ये नियम से हमको छुटकारा मिला है। ये छुटकारा मिलके फिर दूसरा नियम कैसा आ गया? दूसरा नियम क्या है? दो और तुम्हें दिया जाएगा, भरपूरता से दिया है, तुम्हारा गोद में दिया जाएगा। दो मगर दो दो दो, जितना तुम दोगे उतना तुमको प्रभु देगा। बोलता है विद द मेजर दैट यू मेजर, मतलब जिस माप से तुम माप के देते हो, बोला मैं उसी माप से तुम्हें दूंगा, मगर ज्यादा ऊपर उमड़ते रहेगा। ओके, तो प्रभु जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? परख के देखो ना, टेस्ट मी एंड सी। ओके, अभी मैं तुमको चैलेंज देता हूं। किसको चैलेंज दे रहा हूं? जो दशम डाल रहे नहीं है, प्लीज सुनो, प्लीज सुनो। जो लोग 10 अंश डाल रहे नहीं है, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। जो लोग डाल रहे नहीं है, मैं बोला और भी डालूंगा पर जिस लोग डाल रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, नहीं डाल रहे उनसे बात कर रहा हूं।